नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जलीय सोडियम क्लोराइड। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और उस क्लोरीन गैस के निर्माण है वो क्लोरीन गैस का उपयोग है वो विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं CaOH का क्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा हुआ चूना, जब इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है? CaOCl2 का निर्माण होता है प्लस H2O का निर्माण होता है। ये क्या है? ये विरंजक चूर्ण है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विरंजक चूर्ण के निर्माण की सही संतुलित समीकरण क्या है? तो अभी अभी देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का क्वाइस में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर संतुलित समीकरण हो जाएगा। अगला देखिए, लैंथेनाइड तथा एक्टिनॉइड श्रेणी में कितने कितने तत्व होते हैं? तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी है उसमें 14 तत्व होते हैं। 14 लैंथेनॉइड होते हैं और 14 ही क्या होते हैं? एक्टिनॉइड होते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58। सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58 होता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? तो गैसीय तत्व है वो उनकी संख्या है 11। आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 11 है। रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है वो रंगहीन है, गंधहीन है, ज्वलनशील गैस है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध किस में आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। बर्फ को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ABCD के रूप में सुमेलित हो रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायु से ऑक्सीजन गैस को किस प्रकार पृथक करेंगे? वायु से ऑक्सीजन को पृथक करते हैं तो परवाजी आसवन विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। अलग अलग क्वथनांक होने के कारण इस विधि का उपयोग करके वायु के घटकों का पृथक्करण किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, वायु है एक। तो वायु क्या है? वायु है वो मिश्रण है। और किस प्रकार का मिश्रण है? तो वायु समांगी मिश्रण है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निलंबन की गुणधर्म है। निलंबन के गुणधर्म क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन है वो विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। निलंबन की कणों को आँखों से देखा जा सकता है, ये भी बात सही है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो निलंबित विलयन होते हैं वो क्या करते हैं? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वास्तविक विलयन है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। निलंबन और कोलाइडी विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि कौन सी है? देखिए, जल और तेल के मिश्रण को किस प्रकार से अलग करते हैं? जल और तेल के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? ये दोनों अघुलनशील होते हैं तो इनको कीप पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्न में से अधातु नहीं है। अधातु नहीं है, कौन सी अधातु नहीं है? तो आयोडीन क्या है? अधातु है। और क्लोरीन भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है,
सिलिकॉन अधातु नहीं है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उप धातु है। सिलिकॉन उप धातु है, तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, वायु के घटकों को पृथक किया जा सकता है। तो परवाजी आसवन विधि के द्वारा वायु के घटकों को पृथक किया जा सकता है। अलग अलग क्वथनांक होने के कारण परवाजी आसवन विधि के द्वारा वायु के घटकों का पृथक्करण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो 10 जूल किस प्रकार से आएगा? देखिए, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। मान लीजिए ये एक वस्तु है, इस पर क्या 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और इसका विस्थापन कितना हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्थापन है वो 2 मीटर है। तो किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन F इंटू एस। तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर 10 न्यूटन इंटू मीटर, और 10 न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कार्य का मात्रक जूल होता है। किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर बल इंटू विस्थापन F इंटू एस होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है 1/2 mu² होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो ABCD के रूप में सुमेलित हो रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु क्रमांक 13 है और द्रव्यमान संख्या 27 है, तो वो तत्व कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक 13 किसका है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, द्रव्यमान संख्या 27 है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 13 है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या 14 हो जाएगी। P प्लस N को जोड़ेंगे तो किसका मान आएगा? A का मान आएगा। A क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या 27 दे रखी है, उसकी सहायता से हम P और N निकाल सकते हैं। तो 13 प्रोटॉन होते हैं एल्यूमिनियम में, 14 न्यूट्रॉन होते हैं, द्रव्यमान संख्या 27 होती है। परमाणु क्रमांक कितना होता है एल्यूमिनियम का? 13 होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा यौन रोग ट्रिपोनिमा पेलिडम नामक जीवाणु से होता है? तो कौन सा रोग है? सिफिलिस रोग है, वो ट्रिपोनिमा पेलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज अवस्था के विपरीत होती हैं? तो टीलोफेज अवस्था है, उसके जो परिवर्तन है वो प्रोफेज अवस्था के विपरीत होती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह सौर परिवार के सदस्य हैं, उपग्रह होते हैं वो भी सौर परिवार के सदस्य हैं, धूमकेतु भी सौर परिवार का सदस्य है, तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? बुध सूर्य का ग्रह है, शनि भी है, पृथ्वी भी है, लेकिन सीरियस ये सूर्य का ग्रह नहीं है। सीरियस क्या है? सीरियस एक तारा है। सीरियस क्या है? सीरियस एक तारा है।